हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं आज फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और जिसका थीम है कि अब आगे क्या होने वाला है। किसी क्या कुछ है आगे जो शायद आपसे हिडन था। ठीक है, अभी तक शायद वो आपको पता नहीं था या सडनली कुछ हो सकता है आपके साथ में। तो वो कुछ ऐसी एनर्जीज में देखने की कोशिश करूंगी। वो बात अलग है कि कितना मैं पिक कर पाती हूँ, कितना नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, और ये रीडिंग आपको पता ही है कि इंट्यूशन से की जाती है ये। ओके, और जनरल है, काफ़ी सारी एनर्जीज आती हैं, तो इसलिए हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। ओके, तो जो मैसेज आपकी सिचुएशन से मैच होते हैं उन्हीं को आप लो, अदरवाइज वो किसी और के लिए होंगे, उनको किसी और के लिए छोड़ दो। ओके, बनती कोशिश यही करो कि आप अपना बिल्कुल खुला रखो अपने आप को। ठीक है, कि जो कुछ भी यहाँ पर मिल रहा है या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि हाँ, कुदरत में उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं उसे कबूल कर रहा हूँ। कबूल की एनर्जी में आओ, रिसीव की एनर्जी में आओ, सरेंडर की एनर्जीज में आओ। ओके, तो और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख लीजिएगा। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख लीजिएगा। और मेरे न्यू चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ उसको जाके सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ओके, मैं आपको पायल बता देती हूँ यहाँ पर, और ये कैंडल वैक्स से आपको पता चली गया होगा। ये है पायल नंबर 1, ग्रीन कैंडल। ओके, पायल नंबर 1, ग्रीन कैंडल। एंड पायल नंबर 2 है ऑरेंज कैंडल। पायल नंबर 2, ऑरेंज कैंडल। ओके, बिल्कुल सिलेक्ट करो, वीडियो को पॉज करो, नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। मेरी रीडिंग लॉन्ग हो जाती है, मुझे पता है। तो आप पूरी रीडिंग भी आप देख सकते हो, दोनों पायल आप देख सकते हो। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से कि अब आगे क्या होने वाला है जो आपसे हिडन था, जो आपके सामने आपसे छुपाया जा रहा था। जितना मैं ले सकूंगी उतना लेने की कोशिश करूंगी। ओके, तो चलते हैं पायल नंबर 1 की तरफ। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी ये ग्रीन कैंडल चूज किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, पॉजिटिव रहना है बिल्कुल भी, और सरेंडर की एनर्जी में रहना है। जो कुछ भी आ रहा है उसको ओपनली लेने की कोशिश करना आप सभी। ओके, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, और मेरे न्यू चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब आगे क्या होने वाला है, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। आने वाले 2 या 4 दिन में आपके अंदर कुछ आपको आपके कुछ जो शायद आपको अपने बारे में नहीं पता था, वो यहाँ पर पता चल सकता है। हो सकता है मुझे मैं देखो यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं देख रही हूँ। ठीक है, मैं किसी भी चीज़ को ये नहीं बताऊंगी कि आपको खुश करने में लगी। जो मुझे एनर्जीज आती है, ये हो सभी के लिए नहीं है, ये मैसेज किसी किसी के लिए मैसेज आया है यहाँ पर। ठीक है, तो 2-4 दिन में हो सकता है कि आप शायद, लेकिन जो आ रहा है ना आपकी तरफ पाइल नंबर 1, वो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा झटका तो लगेगा आपको वहाँ पर। लेकिन आप ये सोचोगे कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और यकीन मानिए कि जब हम किसी चीज़ से कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं कि जो हमें जिससे हमें खुशी नहीं होती है। ठीक है, जो हम नहीं चाहते हैं हमारी लाइफ में, ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता है कि हम अपनी लाइफ में रुकें, थमें, या किसी गलत एनर्जीज के ऊपर हम अपनी एनर्जीज को लगाएं। ठीक है, लेकिन यकीन माने जो कुछ भी होगा ना, वो डेफिनेटली आपको वो बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाएगा, बहुत मजबूत यहाँ पर करके जाएगा। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा आने वाले 2-4 दिन में आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है।
ये मुझे किसी किसी के पर्सन की एनर्जीज लग रही हैं आपकी तरफ। अब ये सभी अपनी अपनी सिचुएशन से मैसेज लेना प्लीज़ आप यहाँ पर, ठीक है। मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ इसको। ये जो आपसे छुपा हुआ था ना, यूनिवर्स आपको वही बता रहे हैं, जो छुपी हुई थी चीज़ें। हो सकता है किसी की हकीकत या किसी की सच्चाई आपके सामने आ जाए, और जो कि वो आपके सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यूनिवर्स जो कर रहे हैं ना, उन्हें करने दो, ठीक है। पाइल नंबर 1, उन्हें करने दो। वो उनकी एक प्लानिंग है कि कुछ चीज़ों को आपके सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो होना है इसीलिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूब जाते हो, ठीक है। तो ये सोच विचार की एनर्जी से आपको निकलना है, ठीक है। ये किसी की पर्सन की एनर्जीज को आप पिक कर लेते हो या किसी के बारे में सोच विचार कर लेते हो, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ना आपके साथ में, अभी सडनली बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे हो जाते होंगे आप, जहाँ पर समझ ही नहीं आता होगा कि आपको आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको वो भी सच्चाई आपको बताएंगे। सिर्फ वेट एंड वॉच, आपको पेशेंस बनाकर रखना है, धैर्य बनाने की रखने की ज़रूरत है आपको। किसी का बहुत बड़ा रूप या किसी की बहुत बड़ी असलियत आपके सामने आ सकती है। यूनिवर्स अब आगे क्या होने वाला है? माय गॉड, कुछ अच्छा, यूनिवर्स कुछ अच्छा, ये भी अच्छा ही है। पाइल नंबर 1 ये भी अच्छा ही आपके लिए, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। किसी के बारे में कुछ पता चल रहा है जो कि आपको शायद समझ नहीं पा रहे थे अभी तक, तो ये ज़रूरी है आपके लिए। थैंक यू सो मच। किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए हो या कर नहीं पा रहे हो, कोशिश करते हुए भी नहीं हो पा रहा है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि ज़बरदस्ती किसी काम को करने की कोशिश मत करो। जितनी कैपेसिटी है, जितनी एनर्जीज है, उसी के अनुसार आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा उम्मीदें लगाओगे तो ज़्यादा पेन मिलेगा, ज़्यादा तकलीफ मिलेगी। अपनी इच्छाओं को, अपनी उम्मीदों को यहाँ पर कम करने की ज़रूरत है। थैंक यू। पाइल नंबर 1 में अभी कुछ ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ आपकी कि आप है ना शायद एक ही जगह पे काफ़ी टाइम से बैठे हुए हो, सोच विचार कर रहे हो, या कुछ चीज़ों को शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप शॉर्ट आउट करना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो वहाँ से। तो आपके लिए यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको सिर्फ आगे का प्लान करना है, पीछे के बारे में प्लानिंग नहीं करनी है कि पीछे को कैसे उसको शॉर्ट आउट किया जाए। वो हो चुका है, वो पास्ट हो चुका है, वहां से कुछ बदलना चाहोगे तो भी बदलने वाला नहीं है आपका। बदलना है, कुछ कर्मा करना है, तो फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करनी है आपको। कोई यहाँ पर देवी माँ का बहुत बड़ा भक्त बैठा हुआ है, ठीक है। देवी माँ की बहुत पूजा पाठ आराधना, सच्चे दिल से उनसे मांगना, और शायद उनकी वो विश भी कबूल की जाती है, उनकी वो इच्छा भी पूरी होती है माँ के दरबार में, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप जिनकी भी पूजा पाठ आराधना करते हो, उन्हें और थोड़े सच्चे दिल से पुकारने की ज़रूरत है। आपकी वो सुनते तो हैं, लेकिन वो कभी कभी आप इनबैलेंस होने की वजह से आपकी चीज़ें वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं। ओह शिट, प्लीज़ आप पाइल नंबर 1 बैलेंस रहो, आप बहुत वो हो रहे हो। Oh God, thank you universe, thank you so much. यूनिवर्स आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी आपको पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हो कि शायद किसी चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हो। पाइल नंबर 1,
इसकी वजह से आपकी हेल्थ में भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आ रहे हैं ये। थैंक यू। आपको हीलिंग की ज़रूरत है पाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। आप प्लीज़ आप अपने आपको हीलिंग करो, या पानी के आसपास आपको रहने की ज़रूरत है, वहाँ से भी आपकी हीलिंग हो सकती है, क्योंकि आप है ना किसी चीज़ को दिलो दिमाग में लेके बैठ गए हो। कोई चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, वरना अदरवाइज ग्रोथ तो पूरी है आपकी, सब कुछ रेडी है यहाँ पर, बस आपको किसी एक उससे निकलने की जरूरत है। पाइल नंबर 1, आपको पाइल नंबर 1 आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, जिसकी वजह से जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करोगे तो आगे बहुत सारी चीज़ों का मतलब एक आपकी नॉलेज, जहाँ एनर्जी आपकी जानी चाहिए, पॉजिटिव आप होते चले जाओगे यहाँ पर जब आप अपने ऊपर काम करोगे। और आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी हेल्थ के लिए। थैंक यू। आगे क्या होने वाला है? मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 1 आप आगे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो, आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो डियर यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आगे की प्लानिंग यहाँ पर करना है, लेकिन आपको वो एक नेगेटिव वे में नहीं करना है। आप अपने ब्लॉकेज खुद बना रहे हो यहाँ पर, क्यों होगी कि नहीं होगी, ये क्या कर दिया आपने, ये अपने आप को ही ब्लॉकेज खड़े कर दिया आपने। आपको बस ये सोचना आगे जो होगा अच्छा होगा, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, ठीक है, मुझे अपना कर्मा करना है। क्लियर रहना है अपने आप को, क्लियरिटी में आपको एक जाना है वहां पर। देखो पाइल नंबर 1, आगे आपको ये इसी मंथ, ठीक है, दिसंबर मंथ में आपको 2 या 3 अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आप बैलेंस रखते हो अपने आप को, तो उन अपॉर्चुनिटीज को जो आ रही हैं उन्हें आप समझ पाओगे और उनको आप अपनी लाइफ में ला पाओगे। कैरियर में भी अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पाइल नंबर 1, ठीक है, ये कैरियर की वजह से ही कुछ आपको डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आपको बोला यही जा रहा है कि इतना ज़्यादा एक टाइम टाइम की बात होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये टाइम हमेशा आपके लिए चलता रहेगा। इस टाइम को बहुत पीसफुली आराम से आपको निकालने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। कोई कोई यहाँ अपने घर में अभी भी रंगोली बनाते हैं, ठीक है, तो उस रंगोली में जो कलर आप डालते हो ना, उनको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो कलर डाले जाते हैं ना, उसमें पॉजिटिविटी नहीं होती है। और जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम कुछ करते हैं, तो वहाँ पॉजिटिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 आपको यूनिवर्स बर्ड के थ्रू और कुछ ऐसे मैसेज आपको आपकी तरफ भेजेंगे, जहां पर आपको मतलब है ना दिल दिमाग और उस सब से ओपन होने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने आप को खुला रखना है, दिमाग से भी दिल से भी, तभी आप उस मैसेज को आप समझ पाओगे। पाइल नंबर 1 आपके लिए बोला जा रहा है आपको मंदिर जाना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, आपको पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। करियर में आपकी ग्रोथ है, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, वो करियर में ग्रोथ है डेफिनेटली आपके, लेकिन आपको थोड़ा सा उसके ऊपर गहराई से आपको काम करने की ज़रूरत है।
आप कभी काम करते हो, कभी रुक जाते हो, कभी काम करते हो, कभी रुक जाते हो, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, कंटिन्यूसली किसी काम पर आपको अमल करने की, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। अभी हाल फिलहाल में कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री किया था, ठीक है, अभी जल्दी में ही आया है, जल्दी में वो निकल भी गया है। थैंक यू। आपको है ना यूनिवर्स पे विश्वास रखने की ज़रूरत है, फेथ बनाने की ज़रूरत है, अपने ऊपर भी, यूनिवर्स के ऊपर भी। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, पाइल नंबर 1। शायद आप अपने घर से दूर रहते हो, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। जब भी किसी की घर वालों की याद आती है, किसी की वो होती है, तो आप उस समय थोड़ा सा ऐसे लोगों से या ऐसी एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करने की ज़रूरत है कि ऐसा लगे कि हाँ, जो आप मिस कर रहे हो या जो चीज़ आप चाहते हो वो वहाँ से आपको मिल रही है। आपका जो सिक्स सेंस है ना, बहुत ज़्यादा काम करता है, तो वहाँ पर अगर कुछ भी ऐसे मैसेज आपको मिलते हैं, लेकिन आप इनबैलेंस होने की वजह से शायद ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको बोला यही जा रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस हो और आप अपने ऊपर ट्रस्ट करो। शायद आप बस में आना जाना करते हो, तो वहाँ पर आप शायद बस में बहुत जल्दबाजी में चढ़ते हो या उतरते हो, तो वहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको थोड़ा सा ध्यान से चढ़ने उतरने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। आपको दूर से बहुत ज़्यादा कोई मतलब ऑब्जर्व करता है, बहुत ज़्यादा कोई वो जैसे निगाहें रखता है आपके ऊपर कि क्या कर रहे हो, किस वक्त आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप अभी किस एनर्जीज में हो, या आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। कोई बहुत ज़्यादा आपको वॉच करता है। पाइल नंबर 1, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। उस पर्सन को कोई आप में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बस ताका झाकी वाली हैबिट्स जो होती है, वो चीज़ें हैं। किसी के घर में भोले बाबा की शायद तस्वीर हैंग हो रखी है, मतलब ऊपर दीवार पे किसी ने लगा रखी है भोलेनाथ की तस्वीर। तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि उस तस्वीर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक एक वो कहते हैं ना पॉजिटिविटी, मतलब एक ऐसी वाइब्रेशन आपको मिलती होगी, ऐसी ऊर्जा सी मिलती होगी वहाँ से आपको, कि ऐसा फील होता होगा कि साक्षात मेरे घर में शंकर भगवान का वास है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि वो हकीकत है, वो सच्चाई है। ठीक है, क्योंकि आप किसी किसी घर में भोलेनाथ की बहुत ज़्यादा प्रार्थना की जाती है, पूजा की जाती है, सच्चे दिल से पुकारा जाता है, तो वो उसी के आप ही के प्रेम का फल है वो। थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 1, फाइल 1। आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला? देखो फाइल नंबर 1, यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आप है ना, ये 2 महीना, ठीक है, 2 महीने यहाँ से लगा लो आप, 2 महीने, ये थोड़ा सा और स्ट्रगल आपकी निकलेगी, उसके बाद आपकी लाइफ धीरे 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 पटरी पर आना स्टार्ट होगी। ठीक है, तब तक डियर आपको पेशेंस तो बनाकर रखना है, और बिना पेशेंस के कोई चारा नहीं है। मतलब टेंशन फ्री हो जाओ, बस ये सोचो कि जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है कुदरत की मर्जी से हो रहा है।
किसी काम को आप कर रहे हो, अभी बहुत ध्यान लगा रहे हो, ध्यान से करना चाहते हो, लेकिन कभी कभी एनर्जी वहाँ पर ऐसा लगता है कि क्यों कर लिया, कैसे कर लिया। और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद अभी भी वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा फील होता है तो थोड़ा सा रेस्ट लो, वहाँ पर अपने आप को आराम देने की ज़रूरत है। करियर से रिलेटेड आप कहीं अभी इंटरव्यू देने गए थे और उसका इंटरव्यू का आप वेट कर रहे हो कि क्या उसका रिजल्ट रहेगा, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो ये आगे करियर से जो जो भी ये इस सिचुएशन में है, तो बिल्कुल आपको रेडी रहना है, कभी भी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपको शायद लाइट में रहना या प्रकाश में रहना बहुत अच्छा लगता है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि जितना लाइट में रहोगे, प्रकाश में मतलब धूप में रहोगे, आप खुले आसमान में आप रहोगे ना, उतनी ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अभी किसी टाइम पे भी आपको मतलब एक कहते हैं ना प्रकाश, एक धूप आपको लेने की ज़रूरत है। और वैसे भी अभी विंटर चल रहा है, तो थोड़ा बहुत हमें हमारी बॉडी को चाहिए वो सारी चीज़ें। थैंक यू, थैंक यू सो। किसी किसी के घर में अभी सांप निकला था, बहुत बहुत ज़्यादा सब डर गए थे, काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे, ये क्या चीज़ें हैं, क्या हुआ है, किस लिए हुआ है। तो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं था जैसे आप सोच विचार कर रहे हो कि देवता आ गए थे या पंडित को बुलाया था या कुछ करवा दिया हवन वगैरह या काल सर्प दोष था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, होते हैं ये कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं, उनको खुद को पता नहीं चलता कि हमें कहाँ जाना है, क्या नहीं, क्या करना है। वो बस ऐसे ही थोड़ा सा भटकते भटकते आ गए थे। कोई कोई यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा वैसा बिहेवियर करते हैं, तो आपके लिए प्लीज़ बोला यही जा रहा है कि आपको जानवरों के साथ जो कुछ भी है आपके घर में उसे प्यार देने की ज़रूरत है, उसे अपनापन देने की ज़रूरत है। या तो यार लो मत, लेते हो तो फिर उसे प्यार से रखो उनके साथ, तो क्योंकि ना वो बोल पाते हैं, बस वो उनके अंदर एक फीलिंग ही होती है जो वो हमारी ले पाते हो और हम ले पाते हैं उनको और हम दे पाते हैं। ठीक है, तो ये फीलिंग ही हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। किसी की फीलिंग के साथ खिलवाड़ मत करो आप। सबसे ज़्यादा इस अर्थ पर पता है किससे प्यार करना भगवान बोलता है? जानवरों से, बर्ड से, पक्षी से, पेड़ पौधों से। यही यहाँ से ही आपको पॉजिटिविटी मिलती है। पाइल नंबर 1, जब भी आप रुका हुआ महसूस करो, कुछ भी करो, तो जाके किसी भी आपके डॉगी को, जो सड़क पे रोडिस्को डॉग होते हैं, उनको आप कुछ भी खिला पिला दो। वहाँ पर देखना आपको कितनी हीलिंग मिलेगी, कितनी पॉजिटिविटी मिलेगी। यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं। आपके यूनिवर्स आपके जो एक ब्लॉकेज थे वो धीरे 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 आपके रास्ते वो खुद खोलते हुए नजर आएंगे आपको, लेकिन 2 महीने आपको पाइल नंबर 1 आपको लगेगा। उसके बाद आप देखोगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। लव लाइफ ठीक है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है लव लाइफ में, लेकिन करियर में बहुत प्रॉब्लम देख रही हूँ मैं आपके। किसी से अभी हाल फिलहाल में कुछ इश्यूज हुए, लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है ऐसा, तो वहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हो, जल्दी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर लेते हो या बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हो, तो वहाँ से प्रॉब्लम वहीं से खड़ी हो जाती है। अगला कुछ कह रहा है, नहीं कह रहा है, सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, वो बिना सोचे समझे आप एक्शन ले लेते हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। टोटली यहाँ तो गाइडलाइंस लिखना है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, जो निकलेगा मैं वहाँ पर बताऊंगी आपको। थैंक यू। किसी के घर में अभी शादी की बात चल रही है, मतलब एक
बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक डिसीजन कुछ नहीं निकला है, डिसीजन लेना बाकी है। ठीक है, तो कोई वेट कर रहा है उन सब चीज़ों का कि जल्दी डिसीजन लो और डेट निकालो। तो बिल्कुल ये जो कोई सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जल्दी के ही कुछ शादी ब्याह के कुछ जल्दी के ही योग निकल रहे हैं, जिसकी भी बातें चल रही हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई कोई किसी के लाइफ में अभी कोई न्यू पर्सन एंट्री करा है, तो वो उनके साथ अभी बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा खुश है। तो यूनिवर्स उनको बोल रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा आप, यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। ठीक है, आपको इसी तरीके से अपनी लाइफ में खुश रहना है। उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम, सब कुछ आपके साथ में है। वो ऊपर से ब्लेस्ड कर रहे हैं आपको। बहुत जल्दी आपको बेबी को लेकर भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। शायद वेट भी कर रहे हो आपकी जल्दी से जल्दी कुछ हो जाए। तो यूनिवर्स से बोल रहे हैं कि जो भी आप मांग रहे हो बहुत जल्दी विश आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आपने मन्नत बोली है कहीं की, लेकिन अभी तक गए नहीं हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि पूरी ज़रूर करना है। ठीक है, पूरा कंप्लीट उसको ज़रूर करना है, भूलना नहीं है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो पाइल नंबर 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ, क्योंकि जो निकला है मैंने आपको बताया है। ठीक है, आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये ऑरेंज कैंडल चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और मेरे न्यू चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे क्या होने वाला है, कैसी एनर्जीज आने वाली है। पाइल नंबर 1 तो सब कुछ वहाँ पर गाइडलाइंस ही निकला है। ठीक है, कि वो इसीलिए कि आपके आने वाला कल बेहतर हो सके, आपका फ्यूचर में आपको वो सारी चीज़ें आपको मिल सके जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, जो यूनिवर्स चाहता है। तो देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। पॉजिटिव रहना है। ठीक है, और हैप्पी रहना है, खुश रहने की कोशिश यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आपकी, कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके आगे क्या होने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि यूनिवर्स आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर बता रहे हैं, समझा रहे हैं और समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके लाइफ में जो कुछ भी आए उसे आप पहले से समझ जाओ और उसके ऊपर काफ़ी खूबसूरती से आप अपनी समझदारी से, अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से उसको हैंडल कर सको यहाँ पर। ठीक है, यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पर आपकी। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ हर तरीके से ब्लेसिंग्स, आपको चारों तरफ से ब्लेसिंग्स आते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। मतलब ब्रह्मांड से क्या, चारों दिशाओं से क्या, अर्थ से क्या, मदर गाया से क्या, क्योंकि ये ड्रॉप्स चारों तरफ फैल रही। एक सेंटर वाली एनर्जीज बहुत, मतलब वो कहते हैं ना आपका रूट चक्र, आपका जिसे कहते हैं ना कि एक जिसका एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 2 आप पहले पास्ट में बहुत बहुत इतने कुछ ऐसी सिचुएशन से आप बाहर आए हो जो कि वो आपकी एक ब्लॉकेज थे। ठीक है, जब वो हमारे ब्लॉकेज हट जाते हैं, वो यूनिवर्स ने ही आपको उस ब्लॉकेज से आपको निकाला है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि डियर, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सिचुएशन से आपको कुछ भी बताया, आपको अगर कुछ ऐसी अंदर से ऐसी इंट्यूशन आती है कि लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, तो कुछ भी आप सोच विचार करने की कोशिश मत करो। जो कर रहे हो, हाल फिलहाल में मैसेज आपको यहाँ पर ये भी मिल रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए, कि आप जो कुछ भी कर रहे हो किसी भी तरह का गिल्ट रखने की कोशिश ना करना। आप जो कर रहे हो उसमें आपको अपार सफलता आगे की तरफ यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, और पूरी ईमानदारी पे हो, आप कोई किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे हो, किसी के साथ कुछ गलत नहीं यहाँ पर नहीं कर रहे हो। ठीक है, पूरी प्योरिटी के साथ आप यहाँ पर बने हुए हो।
ठीक है, एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ हमेशा आती रहती है, उनका आशीर्वाद आपकी तरफ हमेशा यहाँ पर आता रहता है। वो किसी भी रूप में कनेक्ट हो सकता है यहाँ पर देखो, मतलब वो किसी के प्रेम के रूप में भी आपके पास आ सकता है, प्रसाद के रूप में आपके पास, या किसी ने जैसे आपको आते जाते कहीं पर कुछ मिल गया, मंदिर से प्रसाद मिल गया, तो वो आप समझिए कि ये यूनिवर्स का प्रेम है आपके लिए। ठीक है, तो वो उनका उनका प्रेम इसी तरह से जाहिर किया जाता है, कोई और अलग रूप नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू। आपके घर में कोई न्यू जैसे कहते हैं ना, कोई किसी छोटा सा लड़का कोई आया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, अभी बहुत ज़्यादा मासूम है वो। और लड़का कह लो या कुछ और एनर्जीज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि उसको नहीं पता है कि वो को किस लिए आया है, वो क्यों आया है, बस वो आ चुका है आपकी लाइफ में। तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको उसके साथ खेलना है, एंजॉय करना है, और काफ़ी आपको उसी एनर्जीज में रखना है कि ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे एक बेबी होता है ना, क्रॉलिंग करता है। ठीक है, और क्रॉलिंग करता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है। जैसे बच्चे घुटनों के बल चलते हैं ना, उस टाइप से मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो किसी किसी की लाइफ में वो हुआ है। ठीक है, वो एनर्जीज आई हैं यहाँ पर, जैसे बच्चा फर्स्ट बार चलने की कोशिश करता, उठने की कोशिश करता है यहाँ पर। ठीक है, तो वो बच्चों वाली एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। कोई कोई यहाँ ओम का चैंटिंग करता है, तो वो चैंटिंग आपके लिए आपको नहीं पता कि वो कितना आपको पवित्र कर रही है, आपकी सोल को पेशेंस दे रही है, और आपकी सोल को कितना परमात्मा से जुड़ रहे हो आप यहाँ पर। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है ये। यहाँ पर ओम का भी सिंबल बना हुआ है, वो हट गया। हाँ, ये फिर से बनने की कोशिश हो रही है उसकी। यहाँ पर ट्री बन गया। डेफिनेटली आप है ना ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ यहाँ पर आने वाली हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2, आप काफ़ी रेस्ट के मोड में जाने वाले हो, और मतलब वो कहते हैं ना कि बहुत जब हम काम कर लेते हैं, इससे सेटिस्फेक्शन हमें मिल जाता है, तो वहाँ पर बोला यही जाता है कि अब आपको ऐसा फील होगा कि थोड़ा सा मुझे रेस्ट लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मुझे आराम करने की ज़रूरत है। तो शायद आप रेस्ट के मोड में जा सकते हो, एक रेस्ट के मोड में, या फिर ये कह लो कि स्पिरिचुअली थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा सा और उसमें ले जा सकते हो, जैसे मेडिटेशन करना, ध्यान करना, वो भी एक रेस्ट ही है अपने आप में। थैंक यू सो मच। किसी के घर में भाई बुकों का बंडल अभी भी रखा हुआ था, आपके लिए पहली भी रीडिंग में आया था और अभी भी आया है कि प्लीज़ आप उसको वहाँ से निकालो, क्योंकि आपकी घर की एनर्जी वहाँ पर ब्लॉक हो रही है। ये मुझे अम्ब्रेला की तरह भी नज़र आ रहा है ये। ठीक है, अम्ब्रेला मतलब प्रोटेक्शन का काम करता है। यूनिवर्स ने आपको पूरी प्रोटेक्शन में रख रखा है, तो आपको किसी भी तरीके से कुछ भी काम करने से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी करोगे आप, कहीं पर भी जाओगे, तो पूरी प्रोटेक्शन में हो आप। यहाँ से मुझे काइट नज़र आ रही है। काइट यानी कि बहुत लंबा उड़ जाना, बहुत लंबी यात्रा कर देना यहाँ पर। जिसे कहते हैं ना कि काइट क्या होती है, बस ढील दे दे रे भैया। मतलब अपने आप को ओपन रखो यार, डरो मत, खोलो अपने आप को, खुल के जियो, मगन रहो, खुश रहो। जितना मतलब आप पीस में रहोगे ना, जितना अपने आप को खोलने की कोशिश करोगे, देखना आप उतनी ही अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, उतनी ही खुशियाँ आपकी लाइफ में यहाँ पर आएंगी। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो ये ना कागज़ जो होते हैं ना, पेपर्स जो होते हैं, पेपर्स को कैसे बनाया जाता है, ये शायद आपको जानने की, समझने की ज़रूरत है यहाँ पर पाइल नंबर 1, क्योंकि आपके लिए अर्थ की एनर्जीज निकल के आ रही है कि पेपर कैसे बनाया जाता है। देखो पेपर को पहले, पेपर आता कहाँ से, ये भी पेड़ पौधों से ही आता है। पेड़ पौधों को, उनको
उनकी वो छाले जो होती है ना उनको निकाला जाता है, फिर उनका कोई कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। वो प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है ना तब कागज बनाया जाता है। आप यकीन नहीं मानोगे, यकीन, मैं ये नहीं कहती कि आपको पता नहीं है, आपको बहुत कुछ पता होगा पाइल नंबर 2, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी निकला है ना वो सिर्फ पृथ्वी ने ही दिया है आपको। सच मानो, दिमाग तो इंसानों का, लेकिन वो चीजें आएंगी कहाँ से? टूल भी तो होना चाहिए। वो टूल आए कहाँ से? वो सब अर्थ से ही निकला हुआ है। अर्थ से अच्छी चीजें भी निकली हुई है, अर्थ से हमें हीरा भी मिला है, अर्थ से हमें कोयला भी मिला है, हर चीज हमें अर्थ से मिली है। थैंक यू सो मच। तो आपको उसको ऊपर थोड़ा सा उसके ऊपर सर्च करने की जरूरत है पाइल नंबर 2, कि एक्चुअल में अर्थ हमें उसके बारे में आपको जानना है, उसका लेसन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा है। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि जैसे कहते हैं ना किसी को सांचे में ढाल देना, मतलब कोई जैसे कोई आपको कहते हैं ना किसी का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन आपको उसका आकार देना है, उसको किसी रूप में ढालने की कोशिश करना है आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा मैसेज आपके लिए ऐसा होगा कि थोड़ा सा इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि किस चीज़ को आपको सही रूप देना है, वो क्या है, ठीक है। ये फ्यूचर की बातें हैं थोड़ी सी, तो ये आपको उसके लिए वेट करने के लिए बोला जा रहा है। थैंक यू सो मच। आने वाले दिनों में आपकी हेल्थ कुछ इस टाइप से रहेगी कि कभी कभी आप ऐसा फील करोगे कि कुछ है ही नहीं आपकी बॉडी में, और कभी कभी आप ऐसा फील करोगे कि कि जैसे पता नहीं क्या पावर्स हैं आपके पास, कौन सी ऐसी पावर्स है जो आपको इतना पॉजिटिव कर रही है और इतना आपको स्ट्रेंथ दे रही है। अच्छा, आपको कभी फील मुझे तो देखो क्या नज़र आ रहे हैं, मैं आपको लिटरली मैं यहाँ पर बताऊँ कि यहाँ पर अगर जूम करके देखना, मुझे है ना गणेश भगवान की इमेज यहाँ पर नज़र आ रही है। देखो यहाँ पर ये हैंड है, यहाँ पर उनका मुकुट, ये सूंड मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पर 2 पैर, वो पैरों को कैसे फैला कर बैठते हैं, है ना, वो पैरों को कैसे फैला कर बैठते हैं, ये फैला कर बैठे हुए हैं, ये 2 हैंड है उनके, ये मुकुट यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलो मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, उस दिन जो मैं बता रही थी ना आपको कि मेरे दीपक में जो कहते हैं ना दिव्य आत्माओं के दर्शन, वो कैसे दर्शन देते हैं, हमारे ईश्वर हमें किस रूप में, तो आप बिलीव नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, मेरे दीपक में पूरे कॉपी गणेश भगवान जी की इमेज आई थी। मैं इतनी हैरान, इतनी हैरान, मैं खुशी के मारे पागल हो गई, मतलब कि ऐसे तो नहीं आएंगे, ईश्वर हमें इस तरीके से हमें दर्शन देते हैं। मतलब वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड समझ रही थी, बहुत ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा कर रही थी मैं। और यहाँ पर ये सब चीज़ें जो इमेज आई है ना, तो जो गणेश भगवान जी का भक्त है ना, वो उन्हीं के लिए है, यहाँ पर सबके लिए नहीं होगा, मतलब प्लीज़ माइंड नहीं करना यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, आप कभी कभी चीज़ों की गहराई में डूब जाते हो और कभी कभी शायद ऊपर से करने की कोशिश करते हो, तो ठीक है, होना चाहिए, बैलेंस बनाकर रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैसेज यही है कि जब चीज़ें बैलेंस रहेंगी ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू।
किसी किसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, हाई मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है यहाँ पर, इतनी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है कोई पर्सन, और ये कैंडल वैक्स रीडिंग देख रहा है, जो कि बहुत, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे पूजा पाठ करना, उनकी ईश्वर की भक्ति में लीन रहना, और काफ़ी जैसे कहते हैं ना जन्मों जन्मों से ईश्वर के नज़दीक रहना, ठीक है। जैसे कुछ भी जन्म लिया है उसमें उसको भक्ति, उसकी डेस्टिनी में लिखा है कि उसको भक्ति करना ही करना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके इर्द गिर्द, और बहुत पॉजिटिव है ये। और ये पाइल नंबर 2, आप देखोगे कि आप अपनी डेस्टिनी में लिखा है कि आप ईश्वर की बहुत भक्ति करने वाले हो, ठीक है। और ये इस जन्म का नहीं है, जन्मों जन्म से आपके साथ ही सारी चीज़ें चल रही हैं। आप अभी आपने शायद अपने आप को खिलाने का एक मौका दिया है, फिर से हंसने का, फिर से अपने आप को एंजॉय करने का एक, फिर से शायद आपने एक मौका दिया है, जिसको लेकर यूनिवर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हाँ, इस अर्थ पर आए हो तो इसको भी थोड़ा सा देखो, पहचानो, ठीक है। हमारे पास तो आना ही है आपको। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपके घर में कुछ मीठा बना हुआ है तो वो मीठा शायद अभी भी ऐसा ही रखा हुआ था, आपके लिए बोला ये जा रहा है कि उसको उस मीठे को खाना है आपको, ओके। वो किसी ने बड़े प्यार से आपको दे रखा है, तो उस मीठे को लो, आप उसका टेस्ट करो, आप उसको, शायद किसी ने दिया है आपको। थैंक यू सो मच। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं अभी इस टाइम आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं, है भी वो। और आपके सामने कुछ बोले ना बोले, लेकिन आपके बारे में पीछे जो की भी बातें की जाती, बहुत पॉजिटिव बातें जाती, उनको प्राउड फील होता है कि हाँ, आप ऐसे पर्सन हो, ठीक है। जिस घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जिसके भी घर में। थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2, आपका माइंड बहुत शार्प है, ठीक है। बस चीज़ों को थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, अगर आप अपने माइंड का एक सही तरीके से आप यूज़ करते हो, सही मतलब एक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, या कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हो एजुकेशन फील्ड में या करियर में, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। आप बिलीव करो आप अपने ऊपर यहाँ पर, ठीक है। बस एक स्टेप लो, फिर वो अपने आप चीज़ें सारी हो जाएंगी, और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी वो आपके साथ। पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय पाइल 2।